जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी हमेशा संगत के भाव देखते हैं। गुरु तो या कोई भी भगवान हमेशा अपनी संगत के भाव पर ही पूरे निछावर हो जाते हैं। जैसे आपने वो कहानी सुनी थी ना, श्री राम, शबरी हमेशा उन्हें दिल से पुकारती थी। उसके घर में कुछ भी नहीं था। श्री राम उसके भाव को देखकर आते भी हैं और उसके जूठे भेर भी भोग लगाते हैं। इसी प्रकार से एक सत्संग सुनिए। संगत जी, एक माई जो गुरु जी के मंदिर जाया करती थी, वो वहां जाती थी और गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करके आती थी कि गुरुजी मेरे भी घर आना, गुरुजी मेरे भी घर आना। गुरुजी हमेशा सुनते थे कि माई बड़े दिल से अरदास करती है। एक बार संगत जी दो चार सेवादारों को साथ लेकर गुरुजी उस माई की कुटिया में अचानक से जा पहुंचते हैं और वो माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। संगत जी, जब माई देखती है कि गुरुजी आए हैं तो उसके प्रेमाश्रु निकल आते हैं। और संगत जी, गुरुजी वहां बैठने के लिए जगह देखते हैं। वो कहती है, आइए गुरुजी बैठिए, मेरे तो भाग जाग गए, आज गुरुजी साक्षात मेरे दर पर आ गए, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आ गए। तो संगत जी, गुरुजी बड़े प्रेम भाव से वहां पर बैठने के लिए प्रबंध नहीं था, कुछ नहीं था। माता की कुटिया एकदम टूटी हुई सी, कोई कुछ भी नहीं था वहां पर, मगर भाव बहुत थे। तो संगत जी, बिल्कुल श्री राम की तरह, जैसे श्री राम शबरी के यहाँ पहुंच गए थे ना, उसकी कुटिया में बेर खाए थे जूठे, इसी तरह उस माता के घर गुरुजी पहुंच जाते हैं। और माता एक कुर्सी पर बैठने को कहती है। उस कुर्सी पर तीन पाए ठीक थे और एक पाए के नीचे, टूटे हुए पाए के नीचे कुछ ईंटें लगी हुई थी। गुरुजी भोले भाव से कहते हैं, मैं तो उसी पर बैठूंगा। और गुरुजी उस चेयर पर बैठ जाते हैं और बाकी सेवादारों को दूसरी जगह बैठने को कहते हैं। अब संगत जी, माई कुछ प्रबंध नहीं होता तो वो फटाफट से किसी तरह एक पतीले में कुछ पानी दूध चढ़ाकर चाय के अब प्रबंध करती है, जो कि वो भी जल जाती है उसकी हड़बड़ाहट में। और संगत जी, गुरुजी उसे भी भोग लगाते हैं। तो माई कहती है कि गुरुजी, मेरे पास तो आपको चाय के साथ कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूं। गुरुजी कहते हैं, क्यों झूठ बोल दिए माई, ओ देख, ओ तेरे स्लैब ते ओ फोटो दे पीछे एक पन्नी पई हुई है ना, ओ दे दे, अंदर कुछ पिया हुआ है, ओ लेके आ। तो संगत जी, वो आंटी माई उठती है, वो स्लैब के पीछे आके देखती है, एक छोटी सी पन्नी में बंधा हुआ एक केला रखा होता है। संगत जी, वो बड़े प्यार से वो ही लाकर गुरुजी को दे देती है और गुरुजी देखते हैं वो कच्चा केला था संगत जी। और गुरुजी उस केले के 7 पीस करते हैं, तोड़ते हैं उसको और सबको बांटते हैं और खुद भी वही भोग लगाते हैं। और संगत जी, सेवादार सोचते हैं ये क्या कच्चा केला कैसे खाएं या ऐसे जली हुई चाय को कैसे ही हम पिए। और गुरुजी तो मग्न उसके भाव में, क्योंकि गुरु को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी संगत के भाव देखते हैं संगत जी। और गुरुजी वो कच्चा केला भी ऐसे खा गए। और संगत जी, वो सेवादार बताते हैं, अनिल अग्रवाल अंकल का सत्संग सुना मैंने, ये उनका साथ हुआ था। और अंकल बताते हैं कि उस केले में से, चाय प्रसाद में से ऐसी खुशबू, गुलाबों की ऐसी महक थी कि क्या नजारा था, कि क्या ही अमृत प्रसाद मिल गया। संगत जी, तभी कहते हैं गुरु जी हमेशा अपनी संगत के भाव देखते हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप गुरु जी को कैसे बिठाएंगे, गुरु जी का सत्संग कैसे ही करेंगे, कैसे ही आप क्या ही गुरु जी को खिलाएंगे। आपने मेरी कुटिया का भी यही सत्संग सुना होगा संगत जी। ये सत्संग मुझे परसों मेरे जन्मदिन के दिन मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, 14 तारीख है, मेरा जन्मदिन है, आज तो मुझे कुछ आपकी ब्लेसिंग चाहिए। मैं पूरा दिन इंतजार करती रही। शाम के वक्त मुझे एक अंकल का कॉल आता है और वो अंकल ऐसे ही यूट्यूब से ही मुझे जानते हैं और वो मेरे सत्संग सुनते हैं और उन्होंने मुझे एक सत्संग साझा किया। उन्होंने भी बिल्कुल मुझे यही कहा कि बिटिया, मुझे ये सत्संग बिल्कुल तेरे ऊपर ही लग रहा है कि तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, गुरुजी ने तेरे भी सिर्फ भाव ही देखे थे। तो बिल्कुल संगत जी, मेरे साथ भी बिल्कुल यही चमत्कार हुआ था कि उस वक्त मेरे घर में भी एक, जब गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाए थे तो मेरा दिल होता था मैं अपने गुरु को कहाँ बिठाऊं। मैंने एक कांच की छोटी सी शेल्फ लगाकर वहां पर एक इतनी सी, मेरे अंकल का शीशे का काम था, तो मैंने अपने अंकल से एक इतनी सी कांच की कुर्सी बनवाई और उस शेल्फ के ऊपर रखकर इतना सा गुरुजी का स्वरूप उसके ऊपर रखा, इतनी छोटी सी एक शॉल बनाई और उस पर लगा दी। और गुरुजी के चरणों में एक इतनी सी कांच का टुकड़ा रख के मैंने उसको कपड़े से ढककर, शनील का इतना सा कपड़ा लगाकर उसको गुरुजी का कुशन वाला मैंने चौकी बनाई। और संगत जी, नियम से रोज 5 रुपए के गुलाब के फूल लाते थे और मैं और मेरे अंकल बच्चों के साथ वहां आरती करते थे। ऐसे गुरुजी की सेवा शुरू हुई थी। उसके बाद मेरा मन हुआ मैं अपने गुरु को आराम से कैसे क्यों ना बिठाऊं, मेरे गुरुजी का कमरा है, गुरुजी आराम से बैठे। तो गुरुजी ने मेरे सिर्फ भाव देखे संगत जी। मैंने 280 रुपए की नील कमल की पुरानी कुर्सी गुरुजी की, जिसपे गुरुजी ने 7 साल बैठकर संगतों का कल्याण किया।
संगत जी वो कुर्सी भी बैक साइड से टूट गई थी, उसमें क्रैक आ गया था। तो मुझे लगता था कि वो प्लास्टिक की बैग है, जब गुरुजी पीछे होते होंगे तो वो ऐसे थोड़ी तिरछी होके कहीं गुरुजी को ना चुभती हो। तो मैंने उसके ऊपर वो मेडिकेटेड वाले कॉटन के रोल आते हैं, मैंने वो रोल खोल के लपेटा, उसके ऊपर एक प्लाई चिपकाई और उसके ऊपर कुशन लगा के मैंने कंबल वगैरह से उसे पूरा कवर कर दिया और बाहर से चोला लगाकर ऐसा लगता था कि हाँ गुरुजी का बड़ा सिंहासन है। और गुरुजी ने उस पर ही इतनी संगतों का कल्याण किया और मेरे इतने कष्ट हरे। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया। गुरुजी ने मेरे से सिर्फ भाव मांगे संगत जी, कभी गुरुजी ने मेरे से कोई कभी मांग नहीं करी कि मेरे को कोई सिंहासन या महंगे चोले, संगत जी कभी नहीं करी। और यही मेरे जन्मदिन के जब ये दिन मेरे को ये ब्लेसिंग मिली, उन अंकल का कॉल आया, उन्होंने मुझे ये सत्संग साझा किया तो मेरे को मिला, मैं मेरी ठिकाना नहीं था खुशी का कि गुरुजी आपने मेरी झोली में फिर से खुशियां डाल दी, आपने मेरे जन्मदिन की ब्लेसिंग भेज दी। और बिल्कुल बता दिया कि तू भी वही माता है, वही शबरी है जिसकी कुछ नहीं है जिसके घर में, लेकिन गुरुजी उसके घर आए आए हैं और बैठे हैं, हमेशा बैठे हैं और हमेशा सारे परिवार की रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने जूठा सूचा जो भोग लगाया, मैंने गुरुजी को जो खिला पाई वो खिलाया, गुरुजी ने वही खाया संगत जी। ना गुरुजी ने मेरे से बड़े पकवान मांगे। मैंने संगत जी हमेशा गुरुजी को एक नमक का पराठा भी बना के अगर गुरुजी को अचार के संग खिलाया ना, मेरे गुरुजी ने वही भोग लगाया है। एक टाइम था संगत जी कि मैं कुछ नहीं समझ पाती थी उस टाइम पे कि सत्संग शुरू हुए हैं, मेरे घर में कुछ नहीं। मैं संगत जी 1 किलो आलू ला के भी उबाल के ना उनकी पीठी बना लेती थी और पराठे बना के ही मैं संगत जो आती थी उनको खिला देती थी दही के साथ और गुरुजी को भी भोग लग जाता था और मेरे गुरुजी का वही सिर्फ दही और पराठे से लंगर होने लग गया। संगत जी यही मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, मेरे संग ये सत्संग हुआ कि वो अंकल का कॉल आया, तब मुझे अपने जीवन का भी सारा सार समझ आया कि गुरुजी ने बताया कि तू भी वही शबरी है जिसने बिना किसी चीज के, बिना कुछ नहीं है तेरे पास, तब भी भाव को देखकर तेरा गुरु तेरे पे रिझ गया। वरना संगत जी हमें तो कोई तरीके से बड़े पूजा पाठ करने नहीं आते कि हम बड़े पहुंचे हुए हों संत हों कि भाई हमें गुरुजी जो समझा रहे हैं वो हम सब कर पा रहे हैं, या बड़े हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमसे कोई गलतियां नहीं हो रही। लेकिन पता नहीं क्या ही भाव देख के गुरुजी रिझ गए और गुरुजी ने हमारा कल्याण किया। तो गुरुजी ने संगत जी हमेशा बस यही भाव देखकर ही प्यार दिया है संगत जी। तभी मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी चालाकियां ना आने देना। जो भोले भाव में गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं ना संगत जी, वो जब आप में चालाकियां आ जाती है ना तब वो प्यार मुझे लगता है नहीं मिलता। संगत जी जैसे वही वाली बात है ना, फिर मैं आपसे कहूंगी जैसे एक बच्चा होता है ना, 2 बच्चे हैं ना अगर माँ बाप की, तो एक जो समझदार वाला है ना उस पर माँ बाप ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ये समझदार ज्यादा है, ये तो कर ही लेगा। और जो थोड़ा मंदबुद्धि होता है ना, जिसकी सोचने समझने की शक्ति ज्यादा नहीं होती, उसको माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं, उसको ज्यादा गोद में लेके रखते हैं। संगत जी कभी भी अगर कुछ ज्यादा समझदारी दिखाने का मन होने लगता है ना, तो मेरे मन में फिर ये ख्याल आ जाता है कि नहीं श्वेता, गुरुजी भोले भाव पे रिझे हुए हैं, अगर कुछ समझदारी आने लगी ना तो गुरुजी अपने आप दूर हो जाएंगे। संगत जी सच्ची बात है, गुरुजी भोले भाव पे रिझे रहते हैं और यही बात मेरे मन में हमेशा आती है। संगत जी मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आप भोले भाव गुरुजी की सेवा कर रहे हैं ना, तो गुरुजी खुश हैं आपसे, दर्शन भी होंगे, गुरुजी आपको ब्लेस भी करेंगे। लेकिन अगर जहां आप में बहुत समझदारी आने लगी ना, सच कहती हूँ संगत जी, गुरुजी अपनी सेवा ले भी लेते हैं वापस। और बस मैं इसी चीज से डरती हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो गलती हो उसे बच्चा जान के माफ कर देना, भूल चूक को मेरी क्षमा कर देना, बख्श देना गुरुजी, बख्श देना। गलतियां हमसे हमेशा होती हैं, बस अपनी सेवा से कभी दूर मत करना, मुझे कभी ये सेवा से वंचित मत करना, इसके बिना मैं नहीं जी सकती। मैं दूर दूर तक भी अपनी नजरें दौड़ाती हूँ ना संगत जी, मुझे गुरुजी के सिवा कोई नहीं दिखता, ना कोई रिश्ता दिखता है, ना कोई किसी से संबंध दिखता है, ना ही कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ बड़ी इच्छाएं। एक वक्त था ना संगत जी, बहुत दिल करता था कि ये हो वो हो सब। गुरुजी वक्त वक्त पर अगर नाराज होते हैं ना, अगर वो ब्लेसिंग देते हैं तो संगत जी कई बार गुरुजी नाराज भी हो जाते हैं और नाराज होने पे गुरुजी ना अपनी भक्ति छीन लेते हैं। मैंने ये चीज हमेशा नोटिस करी है। अगर गुरुजी खुश है ना आपसे, अगर कोई गलती नहीं हो रही है तो आप ना वो भाव जागा रहेगा, आप लगातार गुरुजी की सेवा में लगे रहोगे और आपके मन में ना वो एक तलब सी रहेगी हर वक्त, गुरुजी का भोग, गुरुजी की आरती, गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सत्संग। लेकिन अगर संगत जी आपसे कुछ गलतियां होने लग जाएंगी ना, अगर आप उनको नहीं बख्शवाएंगे, तो ये सारी सेवा गुरुजी आपसे धीरे धीरे कम करा देते हैं। मैंने ये आजमाया है संगत जी, और तब मैं गुरुजी के कमरे तक में नहीं जा पाती अगर मेरे से गलती हो जाती है। तब बड़ा वक्त लग जाता है गुरुजी को मनाने में, गुरुजी से बख्श मांगने में। मैं बहुत माफिया मांगती हूँ, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे बख्श दो।
और वो भोले भंडारी हैं, बख्श भी देते हैं, लेकिन हमें डर कर चलना चाहिए कि ये बख्श हमेशा नहीं मिलती संगत जी। अगर माँ-बाप भी देखते हैं कि ये बच्चा लगातार ही गलतियाँ करी जा रहा है, तो वो गलती नहीं होती, वो आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनी बख्श माँगे, अपने कर्मों की बख्श माँगे और याद रखें इस बात को कि गुरुजी भोले भाव को प्रसन्न कर होते हैं, वो भोले भाव पे रिझे होते हैं संगत जी। ये माई का सत्संग सुन के सच में मेरे दिल में वो भाव सब याद आ गया मुझे अपना पिछला, कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और बिना किसी, मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी, संगत आती थी, कहती थी आंटी कितने ब्लेस्ड हो आप तो, कि गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात बैठे हैं, हमेशा बहुत आनंद आता है आपके यहाँ सत्संग में। तो संगत जी मुझे हमेशा यही मन में आता था कि संगत जी, गुरुजी सच में ऐसा है, गुरुजी आपने मेरे घर में क्या देखा, ये टूटा सा छोटा घर, इसमें एक कमरा जिसमें मैं आपका कुछ ढंग से कर भी नहीं पाती, लंगर में एक दाल प्रसाद और चटनी प्रसाद के अलावा दूसरी सब्जी तक नहीं बनाती। तो गुरुजी आप अगर दूसरे किसी बड़े बंदे के घर में होते, किसी कोठी में आपकी बड़ी बड़े-बड़े सत्संग होते हैं, उनमें मिठाइयाँ भी होती हैं, बड़े-बड़े पकवान बनते हैं। तो गुरुजी मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही, फिर भी आप ऐसे बैठे हो और इतनी संगत खुश होके जाती है। तो संगत जी ये सच्ची बात है, गुरुजी ने जो मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ये ब्लेस किया सत्संग, और गुरुजी हर सत्संग को जिसको जब सुनाकर जिसका कल्याण जब लिखा है ना, वो सत्संग उसको उसी दिन मिलेगा। उन अंकल ने मुझे बताया कि बेटे मैं आपको कई दिन से कॉल कर रहा था, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। संगत जी मैं गुरुजी खुद ही ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसी लीला कर देते हैं कि वो सत्संग मुझे 14 दिसंबर को ही मिलना था और उसी दिन वो मुझे मिला और मैंने सुना और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया। मैं मंदिर तो नहीं जा पाई, लेकिन आपने मुझे घर पर ही सत्संग सुनवाकर मुझे ब्लेसिंग दी। बस गुरुजी से यही माँगती हूँ, गुरुजी मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो बख्श देना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपनी मैं छोड़ दो। हमेशा मैं को गुरुजी छोड़ने के लिए कहा करते थे, कभी भी गुरूर नहीं आना चाहिए कि हम कर रहे हैं, मैं। जहाँ पे ये होता है संगत जी, वहाँ गुरु की कृपा कभी नहीं टिक सकती। ऐसे ही एक सत्संग मैंने सुना कि एक अंकल थे, उनका बड़ा व्यापार था, तो वो गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी को कहते हैं कि मैं तो ऐसा सत्संग करूँगा कि दुनिया देखेगी। और गुरुजी धीरे से मुस्कुरा देते हैं कि दुनिया देखेगी, और वो उनको अपने थोड़ा ये था कि मैं बड़ा पैसा लगाऊँगा, मैं करूँगा, मैं गुरुजी का सत्संग बड़े तरीके से करूँगा और बहुत कुछ उसमें होगा और बहुत बड़े स्केल पे मैं करूँगा कि दुनिया देखेगी। तो गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने कहा कि आ मैं तेनू दिखाना, क्योंकि गुरु आपकी मैं तोड़ता है और वो मैं तोड़ने के तरीके गुरु के अपने होते हैं। संग जी वो वक्त कभी जिंदगी में नहीं आने देना चाहिए कि गुरु जी हमारी मैं तोड़ने के लिए कुछ करने पर मजबूर हो जाए। तो इसी तरह उन अंकल ने जब बोला कि मैं इस तरह का सत्संग करांगा, दुनिया देखती रह जाएगी, तो गुरु जी ने उनकी मैं तोड़ी। अब जानिए कैसे। उन अंकल ने सत्संग करवाया और मात्र 14 लोग वहां पर पहुंचे और वो अंकल शर्मसार हो गए बिल्कुल कि मैं तो कहता था मैंने इतनी दुनिया बुलाई है, ऐसा सत्संग होगा, इतना बड़ा रौनक लगेगी कि इतनी दुनिया आएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो गुरुजी ने मैं तोड़ी और सिर्फ 14 लोग सत्संग में आए और जितना लंगर प्रसाद बना था वो सारा बाद में बांटा गया। उसके बाद दोबारा उन अंकल ने सत्संग करने को सोचा, तो उन अंकल के मन में आ गया कि सच में गुरुजी ने मेरी मैं तोड़ी है, मैं तो ये कह रहा था ना कि ऐसा सत्संग करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, सच में यही हुआ कि दुनिया देखती रह गई, संगत ही नहीं पहुंची। ये गुरुजी मैं तोड़ते हैं। फिर उन अंकल ने बख्श मांगी, हाथ जोड़े कि नहीं गुरुजी अब जो सत्संग है ना ये ਤੁਹਾਡਾ सत्संग है, किस तरह करना है आपे वेखो, ये सत्संग मेरा नहीं, मेरी औकात नहीं करन दी। और वही हुआ संगत जी, उन्होंने जितना बनाया उसमें इतनी दुनिया हजारों की संख्या में संगत पहुंची और इतनी संगत खा के गई, जितना लंगर था भी नहीं उसको भी कई गुना बरकत पड़ गई और दुनिया खा के गई। संगत जी हकीकत है, कभी मैं नहीं आनी चाहिए कि मैं सत्संग करा रही हूँ, मैं सत्संग करा रहा हूँ या ऐसा सत्संग हो रहा है या वैसा सत्संग हो रहा है। नहीं संगत जी, गुरु जी मैं तोड़ते हैं, बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं। ये मैंने नोटिस भी किया है संगत जी, ये सत्संग इसीलिए आपको सुनवाया क्योंकि गुरु की ना कृपा तो मिल जाती है, लेकिन उसको संभाल के संजो के रख पाना बड़ा कठिन होता है संगत जी। वो गलतियां भी हमें एक हद तक ही उनकी बख्श मिलती है, उसको लगातार अपनी आदत में नहीं बनाना हमने कि गुरु भी हमें इग्नोर करना शुरू कर दे। ऐसे ही संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी कि मैं एक बार वही मैं वाली बात है, मेरे गुरु जी का सत्संग था, तो एक बार मैंने लंगर प्रसाद बनाया, तो लंगर प्रसाद मुझे लगा कि ये कुछ कम पड़ने वाला है और उधर
संगत बहुत आती जा रही थी, तो मुझे बिल्कुल यही हुआ कि लंगर प्रसाद कम पड़ने वाला है। गुरु जी की कृपा देखो आप कि गुरु जी ने मुझे एक दिन पहले रात को ये सत्संग सुनवाया कि गुरु जी कहते थे, वो गुरु जी के पास कड़ा प्रसाद का थाल पड़ा होता था, तो उसको कवर करके रख दो, कि रखा होता है तो ढके हुए से वो गुरु जी यूं देते जाते थे, वो भी खत्म नहीं होता। लंगर प्रसाद को हमेशा ढक दो। तो संगत जी मैंने ऐसे कड़ा प्रसाद रखा और संगत कड़ा प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे करे, और मेरा तो कड़ा प्रसाद थोड़ा सा। मुझे अचानक से वो रात का सत्संग याद आया कि उसमें उन्होंने बताया थी कि प्रसाद को ढक दो, गुरुजी से अरदास करो और बांटते जाओ, देखो कभी कमी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल यही हुआ संगत जी। मैंने बाहर संघ सेवादारों को बोला, लंगर प्रसाद संगत बढ़ती जा रही है, आप उसे ढक दो और बिना देखे बस आप बांटते जाओ उसमें से। और संगत जी किसी को कम नहीं पड़ा, दुनिया खा के गई। और जब मैं रात को किचन में गई हूँ संगत जी, प्रसाद बचा हुआ था, और वहां पे जो मैंने एक कटोरी कड़ा प्रसाद बनाया था, मैंने उसको भी ढक दिया बिल्कुल, और मैं ढक के बिना देखे मैं उसमें से बांटती गई, जय गुरु जी करके। और पता नहीं कितनों को कड़ा प्रसाद मिला। मेरे अंकल रात को आते हैं काम से, तो मैं हमेशा देखती थी कि कड़ा प्रसाद उनके लिए नहीं बचता, संगत जी उनके लिए भी बचा, हमने भी दोबारा खाया। मेरे गुरु जी की इतनी कृपा संगत जी, वो सिर्फ भाव देखते हैं बंदे के, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक, गुरु जी कहते थे ना, ड्राई फ्रूट गुरुआ ने नहीं चढ़ाई दे, कुछ नहीं चढ़ान दी लो, गुरु फुल नाल खुश होंदा है। आप गुरु जी को भोग लगाने के लिए चाय प्रसाद के संग एक पार्ले जी बिस्किट भी रख दोगे ना, मेरा तो ये मानना है गुरु जी उसको भी लंगर समझ के भोग लगा देते हैं और रिझ जाते हैं अपनी संगत पे। तो इसी तरह संगत जी, भगवान हमेशा प्रेम की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं, उनका प्रेम की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, भाव की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। तो हमेशा अपने भावों को इतना प्यारा रखिए, इतना भोला रखिए कि भगवान अगर आपसे वो कनेक्शन बन जाए ना, तो भगवान आपसे कुछ भी मांग ले, तो आप सोचो ना एक बार भी कि अरे नहीं ये ठीक है या नहीं है, अगर मगर तो होना ही नहीं चाहिए उस चीज में। वो होता है कनेक्शन, वो होता है प्यार। जिस तरह कृष्ण जी ने ये बिल्कुल एक कहानी सुनाकर, एक लीला कर कर सब कुछ क्लियर करा ना, वो ही आज हमारी नजरों में भी बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। सिर्फ भावों को अच्छा रखिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए, और गुरु हमारे जो भगवान है वो तो भक्तों के लिए हमेशा दौड़े ही चले आते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी की भगत के वश में है भगवान, कि जैसे भाव होंगे ना, वश में कर लोगे आप अपने गुरु जी को, अपने भगवान को, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं और किसी चीज के नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे बख्श देना गुरु जी, और संगत आप लोग भी। संगत जी प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सत्संग को आगे शेयर जरूर करें, मेरी इस सेवा को कृपया आगे जरूर बढ़ाएं। जय गुरु जी।